स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 4 है ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले है अरेबल लैंड। जो लैंड एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल हो, यहाँ पर हम क्रॉप उगा सकते हैं, यानी कि योग्य भूमि है। डेजर्टी लैंड होगी, अयोग्य होगी। हमारी फर्टाइल लैंड होगी जो हर जगह पर अरेबल लैंड उसको बोला जाता है, जिस पर आराम से कोई भी क्रॉप उगाई जा सकती है। सेकंड है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप वो क्रॉप्स होती हैं जिनको बेचकर फार्मर को डायरेक्ट कैश मिल जाता है। शुगर केन होगी, टी हो गई, कॉफ़ी हो गई और आपकी कॉटन हो गई। ठीक है, डायरेक्ट हम बेचते हैं और हमें मनी मिलता है। इसके लिए फूड क्रॉप की तरह हमें आधी घर में रखने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, एक तरफ तो कोई क्रॉप ग्रो करना, दूसरी तरफ कैटल को रियर करना, किसी भी तरह के एनिमल की हस्बेंड्री, एनिमल्स को पालना, चाहे पोल्ट्री फार्म है, पिग फार्म है, बफेलो फार्म है, वो भी साथ में होता है। और एक तरफ क्रॉप उगाई जाती हैं, जैसे अमेरिका में पिग फार्म वगैरह होते हैं और या फिर बफेलो फार्म होते हैं, और साथ में वो एग्रीकल्चर करते हैं, क्रॉप भी उगाते हैं। उसके बाद सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में जब फार्मर अपनी फैमिली की ज़रूरत के लिए एग्रीकल्चर करता है, छोटा सा प्लॉट होता है लैंड का, उस पर सिंपल टूल होता है, जो बड़ी मशीनें नहीं होती, उससे एग्रीकल्चर करता है सिर्फ अपनी फैमिली की ज़रूरतें पूरी करने के लिए ट्रेडिशनल मेथड से, उसको हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर क्या है? जिसमें हम क्रॉप भी उगाते हैं, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स उगाते हैं, साथ साथ में किसी भी तरह के एनिमल को रियर करना, फिश फार्म लगाना, एनिमल हस्बेंड्री, चाहे बफेलो, काऊ, पिग, पोल्ट्री फार्म वगैरह होता है, उसको रियर करना, जिसको हम बोलते हैं लाइव स्टॉक। इन एनिमल्स को कहते हैं लाइव स्टॉक की रियरिंग करना, पालना उनको, वो भी एग्रीकल्चर में शामिल है। उसके बाद है कुछ फैक्टर हैं जो एग्रीकल्चर को इफ़ेक्ट करते हैं। फेवरेबल टोपोग्राफी, यानी कि लैंड का स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, इजीली वहाँ पर एग्रीकल्चर हो जानी चाहिए। फर्टाइल होनी चाहिए, सॉइल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अच्छा उसमें मॉइस्चर होना चाहिए। और क्लाइमेट है जो वो वहाँ का गुड होना चाहिए, रेनफॉल वगैरह अच्छी हो, ऐसे ना हो कि वहाँ पर रेनफॉल ही ना हो। जैसी फसल चाहिए उसके लिए सूटेबल क्लाइमेट होगा, वैसी फसल ही उग पाएगी, इसीलिए हम वहाँ पर एग्रीकल्चर कर पाएंगे, नहीं तो ये आसान नहीं होगा वहाँ पर एग्रीकल्चर करना। उसके बाद है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है कि एक प्लॉट होता है लैंड का, ठीक है जी, एक लैंड का प्लॉट जंगल में साफ़ किया जाता है, ट्रीज़ को गिरा दिया जाता है, घास जला दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद वो प्लॉट साफ़ कर लेते हैं, ख़ास करके जो ट्राइबल लोग हैं वो ऐसा करते हैं जंगलों में। और उसके बाद जब वहाँ पर एग्रीकल्चर करते रहते हैं वो प्लॉट साफ़ करके, जब उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है फिर उस प्लॉट को खाली छोड़ देते हैं कि नए प्लॉट पर चले जाते हैं, वहाँ पर पेड़ काट देते हैं, घास जला देते हैं, कोई वो मैन्योर वगैरह कुछ नहीं डालते हैं, अकेली उसमें जो राख होती है जले हुए प्लांट्स की वो होती है, उसको यूज़ करते रहते हैं। और फिर वो नेक्स्ट प्लांट पर चले जाते हैं। जब वो अनफर्टाइल हो जाता है कुछ टाइम फसल बीजने के बाद, फिर से पहले पर आ जाते हैं। तो एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी जगह जाते रहते हैं। ट्राइबल पीपल खास करके ये करते हैं। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में एक जगह से दूसरी जगह एग्रीकल्चर शिफ्ट करते हैं, ट्राइबल लोग एक प्लॉट से दूसरी जगह जाते रहते हैं, वो होती है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जंगलों में जो ट्राइबल पीपल करते हैं। उसके बाद है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है? ये इसमें कमर्शियल फार्मिंग है, सारी चीज़ है जो भी क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो मार्केट में बेची जाती हैं। सिंगल क्रॉप होती है, जैसे टी की, कॉफ़ी की, कैश्यू हो गया, बनाना, ये ग्रो होते हैं, इसको प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर यूरोपियन ने स्टार्ट करी थी, सारी की सारी हम ये कमर्शियल फसलें होती हैं, व्यापारिक होती हैं, इनको प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोला जाता है, टी, कॉफ़ी, कैश्यू, बनाना को। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है नेम द फाइबर क्रॉप्स, नेम द क्लाइमेटिक कंडीशन। फाइबर क्रॉप्स, फाइबर जिनसे धागा बनता है, थ्रेड बनाने वाली कोई क्रॉप्स हैं, फाइबर होता है जिसमें, ठीक है। तो वो सबसे पहले कॉटन। कॉटन क्या होती है, उसको हाई टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल बड़ी ही लाइट चाहिए और ब्राइट सनशाइन चाहिए। रेनफॉल कम चाहिए इसको,
ब्राइट सनशाइन चाहिए, यानी कि गर्मी के मौसम में अच्छी होती है ये। और ये ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो करती है। जैसे हमारे यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, यूपी, यहाँ पर है एलुवियल सॉइल, और महाराष्ट्र, गुजरात, वहाँ पर भी जो कॉटन अच्छी होती है वहाँ पर है ब्लैक सॉइल। तो दोनों सॉइल में अच्छी ग्रोथ इसकी होती है, अच्छी क्वालिटी की कॉटन उगती है। उसके बाद हमारे पास है जूट। जूट में क्या होता है, इसको गोल्डन फाइबर कहते हैं, क्योंकि इसकी यूज़ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए गोल्डन फाइबर कहते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ है, हर चीज़ में यूज़ है, हर तरह के कपड़ों में भी, बाकी चीज़ें भी, मैट वगैरह में भी यूज़ है। तो ये एलुवियल सॉइल में अच्छा होता है। इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, हैवी रेनफॉल चाहिए, रेनफॉल बहुत अच्छा चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट, यहाँ पर मॉइस्चर रहता है, क्लाइमेट में बारिश होती रहती है, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। और ये है ट्रॉपिकल एरिया है जो वहाँ पर होती है, ट्रॉपिकल एरिया में ये अच्छे से होती है। ये बंगाल, बांग्लादेश, हमारे जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर पानी है, बहुत बारिश होती है, वहाँ पर ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है जो जूट है। उसके बाद है हमारे पास गिव रीजन के कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले इन एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्टाइल लैंड है और रिवर्स हैं। टॉपोलॉजिकल जो टॉपोलॉजी है वो भी ऐसी है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर ईजिली हो जाती है, इसलिए इस पर ही लोग ज़्यादा डिपेंड हैं, ईजिली एग्रीकल्चर कर सकते हैं, तो एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी बनी हुई है। उसके बाद डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन, क्योंकि जोग्राफिकल कंडीशन अलग अलग हैं, लैंड स्ट्रक्चर अलग अलग है, प्रोड्यूस की डिमांड अलग है, कहीं पर कुछ चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, कहीं पर कुछ है, ठंडा एरिया है वो और चीज़ें चलेंगी, गर्म एरिया और चीज़ें चलेंगी। तो प्रोड्यूस की डिमांड है अलग है। और लेबर और क्लाइमेट कंडीशन, वहाँ के कैसी लेबर है, इजीली अवेलेबल है, कम मिलती है, उस हिसाब से कौन सी लेबर ज़्यादा मिलती है, और कैसा क्लाइमेट है, उसी हिसाब से अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाई जाती हैं। ये कॉटन, कहीं पर फूड क्रॉप्स, कहीं पर प्लांटेशन, जो बनाना वगैरह हैं वहाँ पर वैसी लेबर इजीली अवेलेबल है, उनके लिए अच्छी कंडीशन है, क्लाइमेट अच्छा है बनाना के लिए, है ना। तो वैसी फसलें उगाई जाती हैं डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट फसलें। और आगे डिस्टिंग्विश क्वेश्चन है। सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटी है जो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है इरेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स से, कोई चीज़ को प्रोडक्शन करनी नेचुरल रिसोर्स से। जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग है, ये डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्स से होती है, इसमें कोई चेंज नहीं है। डायरेक्ट एग्रीकल्चर है, डायरेक्ट लैंड से करी जाती है। फिशिंग है डायरेक्ट वाटर से। माइनिंग है डायरेक्ट लैंड के अंदर से चीज़ निकाली जाती है, इसमें कुछ चेंज नहीं किया जाता है। ये होती हैं, इसीलिए प्राइमरी एक्टिविटी कहा जाता है इसमें इसको। सो डायरेक्ट लैंड से करी जाती है जो प्राइमरी एक्टिविटी होती है। सेकेंडरी में ना उसकी फॉर्म चेंज कर देते हैं। जैसे हमने कोई प्रोडक्ट एग्रीकल्चर का, वीट है, वीट से दलिया बना दिया, वो सेकेंडरी में होता है, प्राइमरी में कोई चेंज नहीं है। जो फसल उगाई जाती है डायरेक्ट उसको मार्केट में बेच दिया जाता है, जो भी प्रोडक्शन की जाती है। टर्शरी एक्टिविटी है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, दोनों एक्टिविटी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सर्विसेज देती है उनको दोनों। बैंकिंग, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, बैंकिंग, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट जैसी जो चीज़ें हैं टर्शरी एक्टिविटी में आती हैं। जैसे प्राइमरी में हमने एग्रीकल्चर करके वीट या राइस उगा ली हैं, उससे उसका प्रोडक्ट बन गया, दलिया बन गया, राइस से कुछ और बन गया, आगे कोई भी प्रोडक्ट आगे बनाइए, जब आपके कुरकुरे वगैरह बन गए, सेकेंडरी के थ्रू बन गए। और टर्शरी में क्या होगा, उसको ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिंग करना, उसको बेचना आगे या उसको ट्रांसपोर्ट कर देना, वो किस में आता है, टर्शरी एक्टिविटी में आता है। तो टर्शरी एक्टिविटी प्राइमरी और सेकेंडरी को सर्विस प्रोवाइड करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, फार्मिंग टू प्रैक्टिस मीट द नीड, कि ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है कि फार्मर की अपनी नीड्स पूरी हो जाती हैं। सिंपल टूल होता है जो बड़ी मशीनें नहीं यूज़ करता फार्मर, अपनी और अपनी फैमिली की नीड के लिए ही छोटे से प्लाट पर 1 या 2 किले ज़मीन होती है, उस पर अपनी फैमिली की नीड्स पूरी करने के लिए सिंपल टूल से, सिंपल मशीनरी से, बैलों वगैरह में बिहार की तरफ तो होता है, उससे क्या करता है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहती है, ट्रेडिशनल सा मेथड है। इंटेंसिव फार्मिंग में क्या होती है, फार्म एक स्मॉल प्लॉट है, ठीक है, उसको उगाता है, सिंपल टूल होते हैं, लेबर ज़्यादा लेता है। प्लाट इस पर स्मॉल ही है, सिंपल टूल है, लेबर ज़्यादा लगाकर वो काम करवाता रहता है, वो इंटेंसिव आ जाती है, ठीक है जी। एक्सटेंसिव में होती है कमर्शियल फार्मिंग बड़े लेवल पर, वो वहाँ पर नहीं है,
वो एक और टाइप है। एक्सटेंसिव उसमें बड़े लेवल पर जैसे अमेरिकन फार्मर वगैरह होते हैं वो एक्सटेंसिव में होता है, लेकिन इंटेंसिव में फार्मर है जो प्लॉट को कल्टीवेट तो करता है टूल और ज़्यादा लेबर के साथ थोड़ी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। सबसिस्टेंस में बिल्कुल ट्रेडिशनल फार्मिंग ही है, जबकि इंटेंसिव में थोड़ा ज़्यादा लेबर और टूल यूज़ किया जाता है। Thanks for watching and don't forget to subscribe our channel. Thanks for